कोई मज़हब धर्म कुछ नहीं लेके आए थे, वो इंसानियत लेके आए थे। तो हमारी भी यही कोशिश है कि मतलब जेन्युइनली अगर हमारी फिल्म से 10 लोग के अंदर भी परिवर्तन आता है, मार काट खून खराबा खत्म होता है, क्योंकि आम आदमी अब फेडअप में थक चुका है, उसे नहीं चाहिए ये सब दंगे फसाद। क्योंकि जब दंगे होते हैं, जब एक आदमी मरता है तो किसी ने सोचा है मतलब दंगों के बाद उसकी मतलब उसकी उसकी माँ का तो बेटा चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, है ना। तो ये बड़ा ना हमारी हमारी यही कोशिश है कि हमारे फिल्म से परिवर्तन आए। जब इन्होंने मुझे हायर किया और जब मैं अहमदाबाद गया तो मुझे मेरी फ़्लाइट जब लैंड हुई तो मुझे लेने 6-7 लोग आए थे। मतलब इतने एक्साइटेड थे कि मेरा राइटर डायरेक्टर आ, उन्होंने सबको भेज दिया, अरे तू भी जा लेने। मतलब मैं एक्साइटमेंट लेवल बताना चाह रहा हूँ उनका कि कितने एक्साइटेड थे। फिर फाइनली इन्होंने अपनी मुझे सोच बताई, उस सोच के हिसाब से मैंने पूरा ताना बाना लिखा। हम लोग साथ में बैठ के हमने लिखी है। मतलब कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा तक पहुंचाने के लिए हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचे, हम जो बात कहना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचाने के लिए हमने पूरा नाट्य रूप फिल्मी सिनेमा में जिस तरह से एंटरटेनमेंट लेवल होना चाहिए वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये ताना बाना लिखा है। मेरी सोच के बारे में बताऊंगा। मैं 10-12 साल से आध्यात्मिक में जुड़ा हुआ हूँ और जब भी मैं प्रवचन करता हूँ तो हम बात कुछ और करते हैं, लोगों को दिखावा और करते हैं। जब जब मुझे सत्य का एहसास हुआ तो मैंने तय किया कि दुनिया क्यों आज अलग अलग लग रही है, कोई किसी का बात क्यों नहीं मान रहे, तो उसकी वजह क्या है। तो सिर्फ मजहब और धर्म ही है। धर्म की वजह से हम किसी एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, और पूरी दुनिया के अंदर और आज हमारे देश के अंदर जो स्थिति है, ये खून खराबा, हिंसा, नफरत, तो उसका जड़ क्या है, उसका मूल क्या है। तो सिर्फ मजहब और धर्म ही। एक चीज मिली मुझे जो समझ में आई, मेरे अंदर से एक आवाज आई, तो फिर इसको खत्म करना या इसको कहीं और चेंज कर सकते, क्या दुनिया बदल सकते हम लोग। तो बहुत सारी चीज हमने ढूंढी, उसमें से बहुत सारी चीज मैं लिखते जाता था। मैं राइटर तो था नहीं, तो जो चीज मुझे अंदर से मिल जाती थी मैं लिखता था। तो उसमें एक चीज ऐसी मिली जो कुदरत की बनाई कोई भी रचना में धर्म या मजहब नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये फील हुआ तब। उसके बाद इंसान की बनाई बहुत सारी रचनाओं भी है, उसमें भी मजहब नहीं है। तो पहले जन्म से लेकर हम पढ़ाई करते हैं, वहाँ तक ट्रैवलिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी जो भी ढूंढे, मेडिकल साइंस ने जो रिसर्च किया, ऑपरेशन, दवाई, वो इसमें कहीं मजहब नहीं है। और आखिर में पूरी दुनिया के अंदर जो न्याय मिलता है, जो कोर्ट है, उसमें मजहब नहीं। तो फिर ये मजहब आया कहाँ से। तो एक पता चला कि मजहब इंसानों की बनाई रचना है। क्या है। और ठेकेदार जिन लोगों ने, धर्म गुरुओं ने अपने मजहब को आगे रखकर मजहब के लोगों को गुमराह के जिस तरह की दुनिया में अपने मजहब को ही बताया, उसकी वजह हिंसा और नफरत हो रही है। तो मैंने सोचा कि अब चैलेंज करनी है, मजहब है ही नहीं इस दुनिया में, मजहब को ख़त्म करना है और उसको प्रूव करना है किसी भी तरह। और पूरी दुनिया के अंदर दो लोग हैं, आप देखना, एक मजहब को मानने वाले और एक सत्य को मानने वाले। आप चाहते हैं कि भाई मजहब के नाम में दंगा हो, हिंसा हो, आपका परिवार को आपसे चले जाए, आप मानते हो ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। आप भी समझते हैं, पूरी दुनिया के लोग समझते हैं। फिर न जाने क्या होता है कि मजहब के अंदर, धर्म के अंदर जो ठेकेदार है और जो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, उसकी वजह से गुमराह कर कर लोगों को एक नशा बना देते हैं। और उसकी वजह से जो हिंसा, नफरत आज जल रही है, ये आज तक चल रही है, हजारों साल से चल रही है। अब उससे वक्त आ गया ख़त्म करने का। और ये चैलेंज के साथ मैंने एक मूवी बनाई। एक सीक्रेट भी बात बता रहा हूँ आपको कि किसी चीज़ को प्रूव करना है तो बहुत कठिनाई है। तो मैंने इस मूवी के अंदर जो हमारा थीम है, मैं ये सीक्रेट बात नहीं बताऊंगा, आपको देखना ज़रूर, कि पूरी दुनिया के अंदर मैं साबित कर सकता हूँ कि मजहब भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, और सत्य ज्ञान के इस दुनिया को जो खोजने निकले सारे मजहब वाले, चाहे कोई भी है, वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं, हम, हमारी पुरानी संस्कृति, हम पहले, कोई बोले हमारा धर्म इतना बड़ा है। ये सारी बात को ख़त्म करके उसको बोला है कि आप एक बैठ जाइए, पूरी दुनिया लाइव देखेगी कि सत्य क्या है। ऐसा एक थीम, एक सीक्रेट इस मूवी के अंदर हमने रखा है, जो हमारा हार्ट है इस मूवी का, ये जरूर देखना आप। तो इस बात के लिए हम लेकर निकले हैं, जहाँ पर बहुत कठिनाई आई, बात मैं बीच में कर रहा हूँ। ये जब मैं लिखता था, उसके बाद मैं राइटर नहीं था, मुझे गुजरात के जो गुजराती मूवी हमारे बहुत सारी बनाई हुई है, राजू भाई पटेल, उनका कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बताया कि ठीक है मैं राइटर भेजता हूँ।
तो मैंने बोला कि ये हिंदी मूवी बनाना है तो बॉम्बे से अच्छा मिल जाए, तो एक अच्छा मेरे जैसा, मेरी सोच जैसा, जिसको मेरी सोच को किस तरह आगे बढ़ाना, एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रवीण हिंगोनी और हमारे राइटर। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शाहजी चौधरी, या यूँ कह लूँ कि आपका मकबूल, और अब तक जितना आपने मुझे प्यार दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का, पूरी दुनिया का। और उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी इसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे, इसी तरह से आशीर्वाद रखेंगे। एंड मेरे गुरुजी जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, राजेश कराटे जी, एंड डायरेक्टर सर प्रवीण जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाया, एक किरदार निभाने की जिम्मेदारी दी और मुझ में विश्वास दिखाया। तो कविता जी, एक्चुअली मेरी शक्ल और मेरी पर्सनालिटी से तो हर कोई मुझे नेगेटिव रोल ही देता है, और वही इन्होंने भी किया मेरे साथ कि इससे अच्छा गुंडा अपने को मिल नहीं सकता कोई, मतलब इन्होंने यही किया और नेगेटिव रोल ही मुझे दिया। लेकिन अब तक जितने मैंने कैरेक्टर किए हैं उनसे ये वाला जो रोल है थोड़ा सा अलग है, और अलग ये है कि इस फिल्म में जो हमारे डॉक्टर रे, जो दया सर ने रोल प्ले किया है, वो जो कैरेक्टर है उसके मैं अगेंस्ट होता हूँ, डॉक्टर रे के अगेंस्ट होता हूँ, जो इनका मिशन है उसके अगेंस्ट होता हूँ। लेकिन आप फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा कि एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसी सिचुएशन आती है कि पूरी दुनिया इनके साथ होती जा रही है, धीरे 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 पूरा वायरल हो गया कि डॉक्टर रे का साथ दो, डॉक्टर रे के मिशन में साथ दो। और एक पॉइंट पे आके मेरी जो फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, वो भी इनके मिशन से जुड़ जाती हैं। तो वहाँ आके ये जो कैरेक्टर है मेरा, आलम डॉन का कैरेक्टर है मेरा फिल्म में, जो मेन विलेन है, तो एक मोमेंट पे आके कि यार पूरी दुनिया साथ दे रही है एक अच्छाई का, मेरे बच्चे भी इनके मिशन से जुड़ गए, तो मैं ही क्यों अलग भाग रहा हूँ। तो एक वो ट्रांसफॉर्म होता है कैरेक्टर, वहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो वो एक चैलेंज था मेरे लिए, और वो एक शेड था मेरे कैरेक्टर का। तो ये थोड़ा सा बाकी जो मैंने मूवीज और जो रोल किए हैं उनसे थोड़ा सा मुझे अलग लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा। और फिल्म जो द क्रिएटर है उसका, जैसे गुरुजी ने बताया, वो एक अपने आप में एक फिल्म, एक मैसेज है, एक संदेश है दुनिया और आप हम सबके लिए। वन वर्ड वन रिलीजन, कि एक विश्व हो, एक ही विश्व हो और एक ही धर्म हो, वो हो सिर्फ मानव धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जो नेचर का बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ कोई धर्म नहीं है। भगवान ने हमें सिर्फ एक इंसान पैदा किया है, ये सब हमारी कल्पना कह लो या हमारी बनाई हुई चीजें हैं। तो ये तो सच है कि जब जब भी हम नेचर के अगेंस्ट गए हैं तो उसमें आदमी दुखी पाया है या गलती हुआ है। तो ये किसी को भी हक नहीं है, धर्म के ठेकेदार जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो किसी को हक नहीं है किसी पे अपना धर्म थोपने और किसी को एक लिमिट में बांधना। तो ये जो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ही विश्व हो और एक ही धर्म हो, कोई बाउंड्रीज ना हो कहीं भी। मतलब इंडिया से पाकिस्तान या इंग्लैंड, अमेरिका कहीं भी जाए तो आदमी को कोई पासपोर्ट ना पूछे, कोई वीज़ा ना पूछे। तो वो दुनिया कितनी सुंदर होगी। एक आकाश में उड़ता हुआ पंछी कहीं भी जा सकता है, उसको कोई नहीं पूछता कि पासपोर्ट लाओ भैया या वीज़ा लाओ। इस तरह की अगर दुनिया हो तो मतलब कितना अच्छा हो। धर्म के नाम पे अपन देख रहे हैं दंगे फसाद, आए दिन मारकाट हो रही है, कितने परिवार उजड़ जा रहे हैं। ये उनका दर्द वही जानते हैं, हमें नहीं मालूम, खाली धर्म के नाम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके ही। तो ये सब चीज़ें अगर हटा दी जाए तो मतलब एक खुशहाल होगा पूरा देश, दुनिया। तो उसी पे ये पूरी फिल्म है। और आज ट्रेलर आप लोगों ने देखा, गाने भी देखे। 26 मई को फिल्म रिलीज है। तो आप सभी से मेरी भी अपील है, मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया से 140 करोड़ लोगों से अपील है कि फिल्म को एक बार देखें, थिएटर में जाएं, अपने पास के थिएटर में देखें। और मैं उम्मीद रखता हूँ और आशा करता हूँ और पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे कि आपको पसंद आएगी फिल्म। बहुत ही अच्छी फिल्म है। एंड पूरी कास्ट एंड क्रू का बहुत बहुत धन्यवाद, दया सर, बुशरा जी एंड रोहित, जश्न, हमारे को प्रोड्यूसर जो हैं राजू पटेल, इन सब ने मेरे में विश्वास दिखाया और एक फैमिली बन के हमने काम किया। और मुझ जैसे विलन को इन्होंने बर्दाश्त किया पूरी कास्ट ने। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विलन हूँ नहीं, मैं वैसे अंदर से हीरो हूँ, लेकिन इन्होंने विलन बना दिया। सो कोई नहीं, थैंक यू। बट दया सर बहुत प्यारे हैं, लव यू दया सर। आपने मतलब इतना प्यार से इस विलन को रखा पूरी फिल्म में, मतलब मारा भी लेकिन बहुत प्यार से मारा। मुझे बिल्कुल भी कहीं चोट वोट नहीं लगी और बहुत हर बार हर सेकंड पूछते थे मुझे। सो अगेन प्रवीण सर, राजेश कराटे जी, हमारे प्रोड्यूसर सब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप
ने मुझे इस कैरेक्टर को निभाने की जिम्मेदारी दी और मुझ में विश्वास दिखाया। थैंक यू एवरीबॉडी। रिएक्शन क्या होगा? जो रिएक्शन आपका था वही था मेरा। बोले ये क्या झाड़ उगा लिया सर पे। मतलब हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब ये कन्विंस थे, जो ये कैरेक्टर है डॉक्टर रे, वो यूएस में नासा में काम करते हैं, तो वहाँ पे किसी कारणवश वहाँ पे नॉर्मल लाइफ से वो कटे हुए हैं। 10-12 साल से वो अज्ञातवास में है, वो अपने दुनिया में है, मतलब इस दुनिया के सुख बुझ छोड़ के कहीं और है वो, तो वो झाड़ उग गए हैं सर पे। तो दैट इज़ द रीज़न वो बाल ऐसे हैं। जब स्क्रिप्ट सुना तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, वी कैन टेक दिस लिबर्टी, जस्टिफाइड था। और उसके अलावा फिल्म के दौरान जो कुछ भी है मेरे अंदर से हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, साजी पाजी ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने बोल दिया, तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो न्यू कास्ट है, रोहित जी है, जशन पाजी, भुवनेश आज आ नहीं पाए, बुशरा, हिमानी, अलीजा और बाकी सारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, रजा मुराद है, प्रमोद माहतो है, अनंत महादेवन है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत से किया है। और क्योंकि इस सब्जेक्ट में उनका बिलीव था समवेयर, उन्होंने सोचा कि ये एक डिफरेंट फिल्म है। वैसे तो बहुत सारी फाइल्स बन रही हैं, कुछ सीक्वेंस के ऊपर जो फाइल्स आ रही हैं, ठीक है, अपनी जगह पे ओके है, बट ये हम मजहब के बारे में किसी को गलत नहीं दिखा रहे। हर किसी का अपना बिलीव है, मजहब है, अच्छी बात है, उसको रखो, मगर दूसरों को वो सफोकेट नहीं करना चाहिए। आपका जो भी थॉट है, इट शुड सफोकेट समवन एल्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा उठ के हमको सोचना पड़ेगा। टू हैव पीस, हैप्पीनेस, एवरीबडी वांट्स दैट। हर किसी को सुख, शांति, समृद्धि हर किसी को चाहिए, मगर कुछ चीज़ों में ऐसे उलझ जाते हैं जिसके लिए अशांति अपने आप हम बाहर से लेके आते हैं अपने घर में। कुछ तो हमारे घर में टीवी के माध्यम से परोसा जाता है, जिसको लेके बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। वैसा है नहीं, जितना दिखाते उतना भी नहीं है। बट अगर ये फिल्म देखेंगे तो कहीं ना तो कहीं जिस्ट मिल जाएगा कि एग्जैक्टली हम क्या बोलना चाहते हैं। मजहब जरूरी नहीं है। इसमें बहुत एक अच्छा डायलॉग है जो मुझे मतलब जब हम लोग शूट कर रहे थे तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा वो डायलॉग। मजहब को बचाने के लिए लोगों को मारने से अच्छा है लोगों को बचा के मजहब को मार दो। ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन था। तो ये शायद बहुत सारे लोग होंगे जो शायद एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी मान जाएंगे, क्योंकि चीज़ें एंड की तरफ जाते हैं तो बाद में वो बादाम खा के अकल नहीं आती, ठोकर खा के आती है, बोलते हैं ना, वैसा है। समझ में आ जाएगा। बट ये ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। ह्यूमैनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी ऑफ ए रिलीजन, व्हाट यू प्रैक्टिस, व्हाट यू थिंक, है ना। तो देखिए फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत मेहनत की है बच्चों ने, हम लोगों ने, हमारे टेक्निकल यूनिट ने। शाजी बाजी अच्छा काम करते ही हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, इज अ वेरी गुड मैन, हैव टू से दिस, आई एडमिट। बहुत टफ लगते हैं इनकी फिल्मों को, आपने देखा होगा, बहुत टफ लगते हैं, बट इट्स लाइक अ कोकोनट, बाहर से सख्त, अंदर से। मैं सबसे पहले तो मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि वो आज अपना वक्त निकाल के हमारी मूवी को कवर करने आए हैं। थैंक यू। थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है, बट आई होप यू डोंट माइंड। सो मूवी का अगर सिर्फ एक वर्ड में मैं कहूँ तो इट वॉज अ वेरी इमोशनल जर्नी फॉर मी, एंड आई हैव ऑलवेज स्पोकन दिस टू माई actors also. So throughout the movie I was actually facing my own emotions. Even I belong to a Muslim family, और आप सब जानते हैं कि मुस्लिम फैमिली में थोड़ा हिजाब पहनते हैं, थोड़ा कवर करते हैं, पेरेंट्स इतना अलाउ नहीं करते। Same was with me. Till I was 14 years old, I was actually wearing a hijab which had like net over my eye, and I was not able to even reveal it. From there to coming till here, it was a very hard journey for me. I've done it all alone, and I still do it, and I would still do it in my future. Thank you guys. As a woman, as a girl, I've always faced a lot of difficulties, but I always take it very motivationally myself also. So this movie actually came across to me luck by chance. हमारे जो प्रोड्यूसर है, he thought that I would be the best to play this character. Thank you so much, sir, कि आपने मुझे इस मूवी में लिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ मांग ही नहीं सकती इस ज़िंदगी में। ये मेरी लाइफ की सबसे पहली मूवी है जो कि थिएटर रिलीज हो रही है, तो सच में लक काम करता है इंडस्ट्री में यार। मेरा लक चल गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। और ये मूवी के टाइम पे इसमें जो सीक्वेंस है, पिया पिया जो गाना है,
उसमें आई एम एक्चुअली क्राइंग फॉर माई लवर। जो आप उसमें आंसू देख रहे हैं वो एक्चुअली रियल है, बिकॉज जो हमारे डायरेक्टर है प्रवीण सर, उन्होंने बहुत आर्टिस्टिकली मुझसे वो सीन निकलवाया। मेरे जो ट्रू इमोशंस थे, बहुत डिफिकल्ट इमोशंस थे, उसको ट्रिगर करके, एंड यू नो डायरेक्टर्स आर वेरी गुड एट दैट। थैंक यू सर फॉर डूइंग इट। This movie was very close to me and I was waiting for it. मैं बहुत ज़्यादा रुकी हुई थी कि कब मेरी ये movie release होगी, and I would be like telling to the world, my parents, my friends that I did it. Like मैंने कर लिया। So, being like 10 years back, if you guys see me, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती थी. So I worked really hard to reach here. And I'm really thankful to everyone who's helped me, my family, my friends, my co-actors, Daya sir, Shaji sir. They've always been so helpful and motivational throughout the set. जो हमारे गुरुजी हैं, उनके लिए तो मैं एक छोटी बच्ची हूँ। वो मुझे आज भी पूछते हैं कैसी हो बेटा, खुश रहो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द एंटायर मीडिया जो मुझे हमेशा प्यार देती है। मैं थोड़ी न्यू हूँ, आई होप कि आप मुझे आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा प्यार दें, और जिधर मैं पहुँचना चाहती हूँ ज़िंदगी में, बहुत आगे पहुंचना चाहती हूँ, उधर मैं इंशाल्लाह। अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, अभी तो बस शुरुआत की है। दिल वालों की दिल्ली होती है, मेरे पास बहुत दिल है। बहुत प्यार है मेरे पास। I hope I answered your question. मोदी जी भी दिल्ली में आके रुक गए। Oh, I love you, मोदी जी। तो उन्होंने कहा, मुझे लगा था यार डायरेक्टर वर्कशॉप लेगा तो कुछ सीरियस स्टफ होगा, बट 10 दिन तक इस फिल्म का कुछ लेना देना नहीं था। हमने इस स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं करी, कुछ बात नहीं करी, लेकिन वो जो 10 दिन थे, हम 6 लोग, आज 3 हैं, 3 आ नहीं पाए, तो हम सिर्फ एक दूसरे को जान रहे थे और मुझे नहीं पता लग रहा था कि हमारा डायरेक्टर की वो विजन है कि वो एक केमिस्ट्री जो 6 दोस्तों की होनी चाहिए, कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं, वो दिखनी चाहिए। तो 10 दिन बाद हम लोग ऐसे हो गए थे, हाँ भाई कितना है, क्या भाई क्या है, मतलब कि सो कंफर्टेबल, और वो कंफर्ट मुझे लगता है आज पर्दे पे जो हमने गाने देखे उसमें दिख रही थी। तो आई वाज सो हैप्पी वो देख के कि जब वो गाने चले कि अच्छा यार ये तो हम ही है, कि हम लोग जैसे चिल मार रहे थे, खुश रह रहे थे, वो सामने आ रही है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। और एक मुझे बड़ी प्यारी चीज़ लगी थी, जब हमारे गुरुजी प्रोड्यूसर ने एक बड़ी प्यारी बात करी जो मेरे दिमाग में रह गई थी, कि हम किसी को देखते हैं उसकी भाषा से, उसके कपड़ों से, उसके खाने पीने से, हम पता चल जाता है कौन से बैकग्राउंड से है। जब मैंने ट्रेलर देखा तो अभी, क्योंकि मुझे तो पता फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, तो मुझे पहले कैरेक्टर्स दिख रहे थे, अच्छा ये इस बैकग्राउंड से, ये इस बैकग्राउंड से, ये इस बैकग्राउंड से है। बट सडनली मुझे 6 लोग ऐसे दिखने लग गए जिनका मैं बैकग्राउंड नहीं समझ पा रहा था। सो फॉर मी वो विक्ट्री थी कि हम एक देखने लग गए थे सबको। और वही इस फिल्म का मैसेज है कि जैसे गुरुजी बोलते हैं कि व्हाट वी वांट चेंज द वर्ल्ड, व्हाट वी वांट वन वर्ल्ड वन रिलीजन, और वो रिलीजन है इंसानियत। अगर हम वो फॉलो कर लें तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और सीरियस मैसेज तो है यार, लेकिन दिस लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ मस्ती, और वो आपको पूरा मिलेगा, गाने मिलेंगे, डांस मिलेगा, थोड़ी खिटपिट भी मिलेगी। सो प्लीज गो एंड वॉच। बड़े मुझे लगता है कभी कभी हम लोग ना बहुत कुछ सोचते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बट वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि डर लगता है यार कि इसका पब्लिक में क्या जाएगा। बट वी गाइज हैड द करेज, हमने बोला, हमने करा, हमने मूवी बनाई है और आपके सामने लाए हैं। सो प्लीज सपोर्ट अस। एक मैसेज है कमिंग वेरी जेन्युइनली फ्रॉम अ जेन्युइन हार्ट, और ये बहुत ज़रूरी है। कि बाकी सारी बातें हो चुकी हैं, सबने एक दूसरे की तारीफ कर दी है, फिल्म के बारे में बात हो गई है। 2 बातें रह गई हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहली, जो अभी पोस्टर आएगा उसके नीचे लिखा होगा 26 मई से आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, अगर नज़दीक में ना हो, दूर हो तो भी चले जाना, ठीक है। हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, तो अगर आसपास शो ना लगा हो, दूर हो तो चले जाना, क्योंकि ये आजकल बहुत सारी फिल्में एक दिन में रिलीज होती हैं। दूसरी बात, हर तरह की फिल्म बनती है और हर तरह की फिल्म की ऑडियंस होती है ना, उसमें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। हंसाने वाली फिल्में होती हैं, हार्ट ब्रेक और रुलाने वाली फिल्में होती हैं। मुझे लगता है ये एक इस तरह की फिल्म है, और टॉपिक के बारे में आप जान चुके हैं, हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं वो आप जान चुके हैं।
किसी भी समाज की पहली इकाई परिवार होता है। सो अगर आप वो फिल्म देख के अपने परिवार में जाके एक डायलॉग ओपन कर सकें, एक डिस्कशन कर सकें कि हाँ हमने आज कुछ ऐसा देखा, मैं ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूँ कि फिल्म देखने के बाद आप क्रांति ले आएंगे और हमने जैसे गाने में हम झंडा लेके निकल रहे हैं लेके आप सड़कों पे निकल जाएंगे, नहीं। लेकिन अगर इस फिल्म को देखने के बाद अगर आपके दिल में कुछ हो, अगर एक सवाल पैदा हो, तो हमें लगता है कि कलाकारों के तौर पे हमने अपना काम कर दिया है, हम सक्सेसफुल हैं। सिर्फ एक डायलॉग क्रिएट हो सके अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ कि क्या ये जो मानसिकता है, ये सभ्यता के विकास में हम कहां से कहां तक आए हैं, बंदर से इंसान बने, हम कहां जा रहे हैं। सिर्फ एक वो रियलाइजेशन कि क्या नेचर, मदर नेचर ने हमें यही दिया था या हम कहीं और जा रहे हैं, बस ये छोटी सी बात है। और अगर ये सवाल आपके दिमाग में क्रिएट हो सके तो हमें लगता है हमारा काम हो गया। That's it. Thank you.